ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज के लोग आपके जाने पहचाने डमी म्यूजियम से आए विंस्टन चर्चिल, अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। हेल हेल हिटलर, हिटलर दे नाम दी हेल। मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੜੀਆਂ ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ हेल हेल हिटलर डाडा क्या, लाके फुल कलियां। अभी हमारा शो शुरू होने से पहले कि प्रोफेसर बागी साहब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे कि यार तुम जोसेफ स्टालिन से इस कदर मिलते हो कि अगर मुंह ना खोलो तो मैं मुगालता खा जाऊं कि तुम जोसेफ स्टालिन हो। अब आपकी तसल्ली होगी। स्टालिन की गूंगा सी नहीं, या ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ या ਉਹਦੀ ਲੱਤ है नहीं सी। तुम उसके सामने खड़े। अडोल्फ हिटलर से बात करेंगे, वो आप दोनों से तगड़ा कैरेक्टर है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बड़ी मेहरबानी। बुली खोता ਹੁੰਦਾ चल चले हो। मैं को कहनी आता पता है को आता है। अच्छा भी मैं ना दे नाल कहनी। नहीं जी, आप इनके नाल हैं। ये भांड पता है क्या हेल हेल हिटलर मेरे जड़ा तो ओरेटर ही कोई नहीं अभी। जी आप जैसा और सुभान अल्लाह बागी ध्यान नाल। आप स्कूल में इंतहा दर्जे के नालायक स्टूडेंट थे। वाह मां सिवाय कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग के आपको और कुछ नहीं आता था। हिस्ट्री और लिटरेचर के सबब आपका भरम कायम रहा। इंतहाई शरीर और फसी स्टूडेंट थे। टीचर्स के साथ खाम खाम मुतक्का लगाया करते थे। और जिस दिन इन्होंने स्कूल छोड़ा पास आउट करके, हैरो बहुत बड़ा स्कूल, इस खुशी में आधी छुट्टी सारी कर दी गई थी कि आज इस फितने से निजात हासिल। ਹੁਣ ਦੱਸ ਬਣ ਚੰਗੇ नहीं या तू? अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने सैंडहर्स्ट पूरी कोशिश की कि इनका दाखिला हो जाए। वो मिलिट्री स्कूल अच्छा टिल लगाते रहे कि दाखिला हो जाए, हर दफा रिजेक्ट हो जाते थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके, चूंकि थे रॉयल फैमिली से, इनका ताल्लुक दूर नजदीक से बनता है रॉयल फैमिली से। ये जड़ी क्वीन नहीं क्वीन इंदा उस्ताद माय है मैं और कजन था, ये मलिका का कजन था। अम्मा हो रहा था जी कुछ 4 पैसे थे इनके, वैसे पैसे खत्म हो चुके थे, बेचारे बहुत नीचे आ चुके थे एज अ फैमिली। लेकिन एक अच्छा मिलिट्री इंस्ट्रक्टर इन्होंने बतौर ट्यूटर रखा। उसके सबब इन्हें सैंडहर्स्ट कैवलरी में इन्हें एडमिशन मिला, जिसका मेरिट सबसे नीचे था। कैवलरी ये जो घुड़सवार होते हैं, जी जी, थे कैवलरी में और घोड़ा दौड़ाते हुए कई दफा गिरे मौसूफ। कैवलरी किसी जमाने में एक तगड़ा, वो जो चार्ज करने वाला ब्रिगेड होता था ना, लाइट ब्रिगेड, तो ये कैवलरी के लोग थे। फिर एक दफा मौसूफ अमेरिका में सड़क पार करते हुए किसी गाड़ी में लगे थे। बहाना ये किया कि मैं इंग्लैंड के भुलेखे में था, मैं एक साइड देख रहा था क्योंकि वहां सिर्फ एक तरफ से आती गाड़ी। अमेरिका करने क्या गए थे वैसे? भाईजान मेरा नान का ही अमेरिका विच अम्मा मेरी उथों दी है यार, इवें तना कर यार। अम्मा अमेरिका दी आई जी हां, फिर भी एडी वड्डी खाचे तू। नहीं यार, ये खच नहीं था। ये बंदा 60 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा है। 60 इयर्स तो इसके सिर्फ पार्लियामेंट में गुजरे। ये मॉडर्न टाइम्स के कामयाब तरीन, मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टेट्समैन में से एक समझा जाता है। मैं जाती तौर पे इसके खिलाफ। नहीं जी, खिलाफ क्यों सी? इसलिए कि इसने इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की, नेटिव इंडियंस के बारे में। उस वक्त हम भी इंडिया होते थे, तो मैंने ये किड रखी हुई है आपसे मुताल्लिक। सर इन्होंने बंगालियों के बारे में कहा था। बंगाली वही ना कि दे ग्रो लाइक रैबिट्स। तो ये मरते ही नहीं है यार। अगर फेमिन है तो क्या हुआ, अच्छा है, मरने दो। माल्थेजियन गोस्ट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, लो जी, मेरी बारी आ गई। ठहर। इस शख्स का सफाक होना इससे साबित होता है कि ब्लॉन्डी, जिससे ये बेपनाह मोहब्बत करता था, जर्मन शेपर्ड, कुत्ती मेरी कुतिया। कुत्ती क्या होता है? फौरन खोती आग छड़ा। उस बेचारी को गोली मारी इसने पहले अपने माउजर से। यार पता की गल है, ओदा बाद किसे ख्याल नहीं से रखना, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद इसने खुदकुशी कर लेनी थी ना। फिर इसने अपनी बीवी को भी मारा। ओदा भी किने ख्याल रखना सी। को मेरी भी तारीफ करो, मैं किड्डा जालिम बंदा सी। गेटअप देखो की मुछ लग रही है। इस घटिया शख्स ने अपने पेंटर को, जिसने इसकी पोर्ट्रेट बनाई, उसको मर्डर करवा दिया। उन्हें मैंने छोटा विखाता सी, मैं उन्हें क्या सी बड़ा विखा था ये नाटा जी, लेकिन ये कोई ऐसा इशू नहीं था। इसकी शक्ल बारोब जरूर थी, मूंछों ने रही सही कसर निकाली हुई थी, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स आदमी था कि इसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के निशान थे छोटे छोटे। तो ये अपनी हर तस्वीर के बारे में कहता था कि इसको फोटोशॉप करके मीडिया में देना तुम।
उस एक बंदे ने पता नहीं किसी नाराजी में, केड़ में, क्यों वो जार्स के मानने वाला होगा, जार निकोलस का कोई नमकखार, तो उसने इसकी तस्वीर ऐसी बनाई जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स शो हो रहे थे। इसने गुस्से में आके उसको मरवा दिया। ये माजूर था बेसिकली, इसका एक बाजू जो है ना, ये 12 साल का था कि टांगे के नीचे आ गया। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। किनू हिटलर नू नहीं, नासिर चिन्योटी नु। मेरे टांगे थले आया सी, भाई नासिर चिन्योटी टांगा चलाता था ना। चलाना रहा मैं। फिर इन तीनों में अहम तरीन कौन है? ऑब्वियसली हिटलर। उसका तो इनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं ना। किस लिहाज से? इसकी छाप इंसानी तारीख पर, इससे बड़ा राक्षस इंसानी तारीख में बहुत कम देखने। मॉडर्न टाइम्स का तो है ही, इसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ये जो बड़े मशहूर एंटी क्राइस्ट है ना, एक ये और एक नेपोलियन को, ये वो लोग हैं जिन्हें खौफ खुदा था ही नहीं। 1939 में इसने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था डिसेबल्ड बच्चों को तल्फ करने का। ये हम पर बोझ होंगे। आपको याद है और कौन करता था? स्पार्टन्स। ये तो मार देता था ना स्पार्टन्स, फिर रहम करते थे कि बच्चे को जंगल में छोड़ाया करते थे वुल्व्स के लिए कि चलो उन्हें ग़िज़ा मिलती रहे ठंड में। तो सर इनका अंजाम भी तो फिर ऐसा वैसा अंजाम कि दुनिया थूकती थी इस पे। तो मैं तो दसा सी करैक्टर नहीं कर रहा है, पूरे महीने दी ना बड़ास कटदा साडे ते। ऐसा ना करैक्टर बना के ना जलील करदा है मान नाल। अच्छा, ये दोनों जो डिक्टेटर्स थे, जी, ये हॉलीवुड के बड़े दिलदादा, बड़े शौकीन और बड़े फैन थे। रीना रानी वो क्या कर रीना रानी कौन है? भाजी हॉलीवुड दी फनकारा, ओदी मैं पहली परफॉर्मेंस जड़ा वाले वेखी सी। वो थिएट्रिकल होगी। अच्छा, इसकी पसंद ये है क्या? रीना रानी। रीना रानी। लेकिन जो असली वाला स्टालिन था, उसका पसंदीदा वो था जो मेरा भी पसंदीदा। कौन? क्लार्क गेबल। अच्छा, क्लार्क गेबल वाज द एक्टर। क्या बात है। रट बटलर, किसी को याद है ये कैरेक्टर? रट रॉल्फ बटलर। हाँ जी। किसका था? रट बटलर वॉज इन गॉन विद द विंड। क्या परफॉर्मेंस थी इसकी और क्या पर्सनालिटी थी। इस पे फरेफ्ता हो गई थी वो। इससे बहुत छोटी उम्र की लड़की स्कारलेट ओहारा, और पूरा नॉवल इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमन एंड रिटन बाय अ वुमन, मार्गरेट मिचेल। हाँ माशाल्लाह। क्या कहने। अच्छा, जॉन वेन इसको बहुत पसंद था। जॉन वेन। अच्छा, वेस्टर्न मूवीज वाला जॉन वेन। इसे हालांकि खुद नाटा सा था बेचारा। ये कौन? वो तो वो कौन क्या 5 फुट 4 इंच तुम्हारी हाइट थी, और जॉन वेन तुम्हें पसंद था जो 6.5 पौने 7 फुट का था। कॉम्प्लेक्स आदमी था सर। कॉम्प्लेक्स आदमी था। यार वैसे छोटे कद दे बहुत नुकसान था पता। छोटे कद को कभी मसला नहीं बनाना चाहिए। नहीं। कितना भयानक आदमी था जिसने आगे लगा लिया था अंग्रेजों को। नेपोलियन वो इससे भी छोटा था जी। नेपोलियन बोना। अच्छा, ये बोनापार्ट समझता? बोने से है। बोनापार्ट उसका फैमिली नेम था। अरे ये स्टालिन इन दी कोई औलाद स्टाले से नहीं निकला। स्टालिन सारा तेरा चारा नहीं हैगा स्टालिन फाक। तुमने स्टाले से याद रखा हुआ है। आपको पता ना स्टाला क्या होता है? नहीं सर, डू यू नो स्टाला क्या होता है? आपको स्टाले का नहीं पता? नहीं पता। घोड़े होते ना, घोड़े। उनकी जो खुराक होती है ना, उसको स्टाला कहते हैं। वो ऐसे करके खम ऐसे खाते हैं वो। जोसेफ स्टालिन। वही क्या बात है, स्टालिन। हाँ जी, पूछे। इसके कोई बच्चे बुच्चे नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्यों मेरी लत है नहीं। यार आपकी तरफ मैं वही इंतजार करता पे साडी तो सबको अचीवमेंट कहनी दसी। नहीं, मैं आपकी चंद अचीवमेंट्स तो बड़ी लाजवाब, मैं मानता हूँ। आप लिटरेचर लिखते थे, जो लिखते थे वो लिटरेचर हो जाता। बड़ा बाकमाल राइटर, हिस्टोरियन था ये बंदा। इतनी शानदार किताब। ये इंडिया आया क्योंकि वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट भी था। ये 1899 में ही वॉज हेयर इन मालाकंड पे इसने बहुत लाजवाब किताब लिखी, बहुत ही लाजवाब किताब। शायरी भी की ऐसे गाने गुने भी मत करना। कोई सुना हुआ चर्चा ओ कहता ने भागे नजर मारी। वाह वाह वाह। कहता ने भागे दब्बा। हाँ, कहता ने भागे इवें समझे बेटे ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿੱਛ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਉਹ। अच्छा बांध तो पूरा करो। याद है कि कहतन भागे नजर मारी, टूट गई तेरी मेरी यारी। ओ कहतन भागे, कहतन भागे, ओ कहतन भागे जन तन भागे नजर मारी। अच्छा रिच बनना, तू सप बन गया मरे।
ए तो मुन्ना नजर मारी ओए होए गई तेरी मेरी यारी हटक तुझका टूट गई तेरी मेरी यारी ओ टूट गई तेरी मेरी यारी अटक टूट गई तेरी मेरी यारी बहुत अच्छे कभी कोई फंक्शन हो तो सानू ही बुलाना तुसी नहीं नहीं, मैं आप ही को बुलाऊंगा। आपसे अच्छा एंटरटेनर कौन हो सकता है? ਐਟਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ अच्छा, लेकिन आपने चार्ली चैपलिन के साथ बहुत ज्यादती की थी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ये एक फिल्म है, उसने डिक्टेटर पे फिल्म बना दी तो क्या हुआ? बहुत शानदार फिल्म थी वो, कमाल है। क्या बात है सर और उसने हक अदा किया था। उसने बैन कर दिया जर्मनी में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਲੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ डिज्नी। ਡਿਜ਼ਨੀ ਓਏ डिज्नी वर्ल्ड ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ अच्छा, ये सख्त जान बहुत था, हाँ जी। मोटा। इसने एक दफा दरिया में छलांग लगाई पुल से, और पता नहीं कंकशन कैसे हो गया, इसने गलत डाइव की होगी तो इसका किडनी रप्चर हो गया था। चर्चिल बिरा जी मेरी बहन दरिया कह रहे जेंदे द्रक घते आई ये मेरे ख्याल टेम्स आई रिवर टेम्स ऐसी टेम्स, शक्ल देखी अपनी टेम्स की? यार ये बर्तानिया दा दरिया सिंध समझा में तो नहीं तो पता आप पागल हैं क्या? आप टेम्स में छलांग लगाएंगे? क्या? आप बचे कैसे? अफसोस की गाल है यार मैं मान नहीं सकता, जहां से निकला है टेम्स आप वहां भी नहीं नहा सकते। यार उन्हीं बंदे को कौन आखे यार इसलिए कि आप सुस्तुल वजूद से आदमी थे, इंतहाई नालायक थे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਟਿਮਸ ਕਿਹਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ आओ भाई ये कोई जेड़ी भी चीज आवे ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ यहाँ पर तो जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी संधू सागर में गिरती हैं। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ कबाचा डूब गया था इसमें, गवर्नर था इस इलाके का, कुतुबुद्दीन कबाचा नासिरुद्दीन कबाचा। नासरुद्दीन का वो कुतुबुद्दीन कबाचा बेरोज सब्जवारी था। मैंने समझदारी अपनी तरफ शो कराई थी उसका नाम था कुतुबुद्दीन कबाचा, कैरेक्टर का क्या शानदार नाम था। मेरा नाम कुतुबुद्दीन कबाचा एंड बेरोज सब्जवारी बहुत शानदार परफॉर्मर है, क्या कमाल। कहने आज भी मैं समझता हूं कि एक खास तरह की परफॉर्मेंस, वो मेथड एक्टर है उसका, वो कमाल का। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बनाया वो। ਰੰਗੀਲਾ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮੀਰੇ ਅਸਤਬਲ ਲਾਣਾ ਸੀ अच्छा और अगर बागी साहब होते तो इनको क्या उदा मिलता सर ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾ ਐਡਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ